वेलकम डियर रॉकर्ड्स। मूवी की शुरुआत इजिप्ट में 1300 बीसी में होती है, यानी आज से लगभग 3300 साल पहले। उस वक्त वहाँ हिब्रू वंश के गुलाम रहते थे जो 400 साल से इजिप्शियन राजवंश के गुलाम थे और 400 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी वे इजिप्शियन की गुलामी कर रहे थे बेचारे। यही उस वक्त का इजिप्ट का सम्राट है। इसके दो बेटे होते हैं, एक इसका अपना बेटा है जिसका नाम रामेसेस है और दूसरा है मोसेस, जो बचपन में सम्राट को नदी के किनारे मिला था, पर सम्राट इसको अपने बेटे की तरह प्यार करता है। और दोस्तों, यही इस मूवी का हीरो भी है। अब यहाँ एक बतख का इंटेस्टाइन निकालकर एक औरत रॉयल फैमिली को भविष्यवाणी सुना रही होती है। दरअसल इनकी सेना युद्ध करने जा रही है और ये औरत उन्हें युद्ध का नतीजा बताने आई है। वो बताती है कि युद्ध में इजिप्ट की जीत होगी। इस युद्ध में इजिप्ट सम्राट का वारिस बचाया जाएगा और जो उसको बचाएगा वो भविष्य में एक बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा। ये सुनकर असली वारिस रामेसेस चिढ़ जाता है क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसकी जान खतरे में है और जो उसको बचाएगा वही सम्राट बनने वाला है। उसे लगता है कि मोसेस से ही उसे और उसकी पदवी को खतरा हो सकता है, इसलिए वो मोसेस से कहता है कि युद्ध में चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पास भी मत आना। इस औरत की भविष्यवाणी सच नहीं होनी चाहिए और इस वादे के साथ वे हजारों सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर चल पड़ते हैं। दुश्मन की सेना रणभूमि के पास एक जगह पर अपना पड़ाव लगाकर ठहरी होती है। इजिप्शियन का प्लान यह है कि बिना किसी चेतावनी के दिए वे दुश्मन के पड़ाव पर आक्रमण करके उनको वहीं खत्म कर देंगे। इनकी आहट सुनते ही दुश्मन चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये हथियार उठा सकें, इजिप्ट के कई हजारों सैनिक घोड़ों पर हवा की रफ्तार से इन पर टूट पड़ते हैं और दुश्मन के सारे टेंट्स को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी तेज और तीरों की बौछार के आगे दुश्मन की सेना टिक ही नहीं पाती और बड़ी तादाद में वहां पर लोग मारे जाते हैं। इस एक तरफा युद्ध में रामेसेस दुश्मन को मारता हुआ आगे बढ़ रहा है कि अचानक उसका सारथी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी खूबी के साथ रथ को संभाल लेता है और लड़ रहा होता है। अब दुश्मन के दो रथ उसके दोनों तरफ आ जाते हैं और रामेसेस बीच में फंस जाता है। दूसरी ओर मोसेस दुश्मनों को बड़ी तादाद में मार गिरा रहा होता है। इस बीच रामेसेस की रथ का पहिया भी टूट जाता है और सामने से एक और रथ तेजी से रामेसेस की ओर बढ़ता है। अब रामेसेस का रथ उससे टकराता है और रामेसेस नीचे गिर जाता है। और फिर जैसे ही मोसेस इस दृश्य को देख लेता है, तभी 3 घोड़ों से बंधा हुआ एक रथ रामेसेस की ओर बढ़ रहा होता है और अब एक ही पल में रामेसेस रथ के नीचे आने वाला है। लेकिन उसी पल मोसेस अपना भाला रथ के पहिए के बीच फंसाकर रथ को ही गिरा देता है और इस तरह वो रामेसेस को बचा लेता है। इतने में रामेसेस संभल जाता है और फिर दुश्मन से खूब लड़ने लगता है और फिर दुश्मन के हर सैनिक को खत्म करके इजिप्ट के वीर विजय की घोषणा करते हुए वहां से निकलते हैं और अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। और इस तरह लोग इजिप्ट की जय जयकार करते हुए सैनिकों का स्वागत करते हैं। अब मोसेस सम्राट से मिलने जाता है तो वो पूछता है, क्या रणभूमि में वैसा ही हुआ जैसे उस औरत ने बताया था? क्या तुमने मेरे बेटे रामेसेस की जान बचाई है? पर मोसेस झूठ कहता है कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो बेटा, बाप से झूठ बोलना ठीक नहीं है, सच बताओ। फिर जाकर मोसेस सच कहता है कि रामेसेस की जान खतरे में थी और मैंने ही ऐन वक्त पर उसको बचाया। और तब सम्राट कहता है कि तुम सचमुच एक श्रेष्ठ वीर हो, इसलिए मेरे बाद मेरे बेटे रामेसेस की बजाय तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए। और फिर राज दरबार में एक चर्चा चल रही होती है। दरअसल वे राज्य में बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे होते हैं और इन्हें बनाने का काम इनके गुलाम यानी कि हिब्रूज कर रहे होते हैं। अब हिब्रूज की संख्या बहुत ही बढ़ गई थी और उन्हें मैनेज करने के लिए एक वाइसराय को नियुक्त किया गया था जिसका नाम हेगेप है। लेकिन हेगेप के बारे में कई शिकायतें आ रही थी, इसलिए वे फैसला करते हैं कि कई जासूसों को वहां जाकर उसकी असलियत का पता लगाना चाहिए। अब इस काम के लिए वे मोसेस को चुनते हैं। मोसेस उनकी बात मानकर उस शहर में जाता है जहां कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। जरा दोस्तों इस जगह को तो देखिए, पता नहीं यहाँ सुरंग खोदी जा रही है या बड़े बड़े कुएं खोदे जा रहे हैं। 10 लाख से भी ज्यादा हिब्रूज यहाँ काम कर रहे होते हैं। अब मोसेस उनके बीच जाता है तो उसे सड़ी हुई लाश की बदबू आने लगती है। दरअसल गुलामों को इतनी बुरी हालत में रखा गया है कि उनके शरीर से ऐसी गंदी बू आ रही है। अब उनकी हालत और रहने की जगह को देखकर मोसेस बहुत ही तड़प उठता है। फिर वो हेगेप के महल में जाता है। दरअसल सरकार ने उसको एक साधारण सा घर बनाकर दिया था, लेकिन हिब्रूज का गलत इस्तेमाल करके उसने अपने लिए एक महल बनवा लिया है। और अब हेगेप से मोसेस को पता चलता है कि ये आदमी खुद को सिर्फ वाइसरॉय नहीं बल्कि इस इलाके का राजा समझता है, पर हेगेप कुछ भी मानने से इनकार कर देता है। फिर मोसेस उसको चेतावनी देता है कि तुम राजा नहीं, तुम एक वाइसरॉय हो। हिब्रूज गुलाम जरूर हैं लेकिन इंसान हैं, उनसे हद से ज्यादा काम करवाना ठीक नहीं है और मुझे तो तुम पर विश्वास ही नहीं है। मैं खुद ही हिब्रू से जाकर मिलता हूँ और फिर पता करता हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है। अगली सुबह वो हिब्रू के मोहल्ले में जाता है और वहाँ जोशुआ नाम का एक हिब्रू को मार रहे होते हैं, लेकिन वो तड़पने के बजाय हंस रहा होता है। मोसेस कहता है कि इतना दर्द झेलकर जो हंस रहा है उसको मारने का क्या फायदा, छोड़ दो उसको। और इस तरह मोसेस जोशुआ की जान बचा लेता है। हिब्रूज के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिनके कुछ सरदार भी होते हैं और उस इलाके के सरदार को बुलाकर मोसेस पूछता है कि आप लोगों की असली समस्या क्या है, मुझे बताइए, मैं उसका हल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो कुछ बातें बताता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ बातें खुलकर नहीं बता पा रहा है। ऊपर से वहाँ हेगेप के आदमी भी होते हैं,
पर मोसेस ज्यादा जोर देकर नहीं पूछता और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए चला जाता है। फिर लौटते वक्त जोशुआ उसको रोक लेता है कि आप हमारे सरदार से अकेले में बात कीजिए, तभी जाकर वो आपको सच बताएंगे। अब मोसेस हेगेब के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर सरदार से मिलने जाता है और अपने साथियों को बाहर रोककर वो अकेला अंदर जाता है। वहाँ कुछ हिब्रूज और उनका सरदार होता है और फिर सरदार बताता है कि हिब्रूज की असली हालत कैसी है और एक बहुत ही बड़ा सच उसके सामने रखता है जो मोसेस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दरअसल सम्राट और राज परिवार के लोग समझ रहे थे कि मोसेस इजिप्ट के किसी वंशज का बेटा था जिसे नदी के किनारे छोड़ दिया गया था, इसलिए सम्राट ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन यहाँ सरदार बताता है कि मोसेस एक इजिप्शियन नहीं बल्कि हिब्रूज का वंशज है। वो कहता है तुम्हारे माँ बाप हिब्रूज हैं, हिब्रूज को यहाँ से बचाने के लिए ही तुमने जन्म लिया है। मोसेस को उसकी सारी बातें झूठी लगती है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन हिब्रूज के बीच दो गद्दार होते हैं जो सरदार की बातें सुन लेते हैं। वे सीधे जाकर वाइसरॉय हेगेब को सच बता देते हैं और बदले में इनाम मांगते हैं। लेकिन हेगेब कहता है कि मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब न जाने हेगेब करने क्या वाला है। तब मोसेस को खबर मिलती है कि सम्राट बहुत ही बीमार है, इसलिए वो तुरंत जाकर सम्राट से मिलता है और बताता है कि हेगेब हिब्रूज पर कैसे अत्याचार कर रहा है। ऊपर से वो खुद को सम्राट समझ रहा है और हमारे पैसों से उसने खुद का महल भी बनवा लिया है। उसको हटाकर किसी काबिल और नेक वाइसरॉय को अपॉइंट करना होगा। इस तरह वो सुझाव देकर वहां से चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से उस रात को ही सम्राट की मौत हो जाती है और अब रामेसेस सम्राट बन जाता है। हेगेब रामेसेस से मिलने आता है और उसको देखकर मोसेस बहुत ही आग बबूला हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हें वाइसरॉय की पदवी से हटाने वाले हैं। इजिप्ट को तुम जैसे बेईमानों की जरूरत नहीं है, तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हेगेब कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि इजिप्ट के नए सम्राट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। और फिर रामेसेस सभी को बाहर भेज देता है, यहाँ तक कि मोसेस को भी बाहर भेज देता है। फिर अकेले में हेगेब उसको सच बता देता है कि मोसेस इजिप्ट के वंशजों का बेटा नहीं बल्कि हिब्रू वंश का है। इस राज्य पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अब उसके जाने के बाद रात को दोनों भाई डिस्कस कर रहे होते हैं। रामेसेस पूछता है कि क्या तुम सच में हिब्रू हो? मोसेस कहता है कि तुम उस बेईमान की बात पर विश्वास करते हो? मैंने उसकी पोल खोलने की कोशिश की, इसलिए वो मेरे बारे में ऐसी अफवाह फैला रहा है। लेकिन रामेसेस मानने वाला नहीं था और कहता है कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा। फिर वो अपनी माँ रानी टूया से पूछताछ करता है तो वो बताती है कि जिस नदी के किनारे हमें मोसेस मिला था वहीं 10 साल की एक छोटी लड़की भी मिली। मोसेस के साथ हम उस लड़की को भी अपने साथ लेकर आए थे। वो और कोई नहीं मिरियाम है जो मेरी देखभाल करती है। अब रामेसेस मिरियाम को बुलाकर पूछता है कि क्या तुम मोसेस की बड़ी बहन हो और क्या तुम दोनों हिब्रूज हो? मिरियाम नाम में जवाब देती है और रामेसेस उसको धमकाता है कि सच सच बता दो वरना तुम्हारे हाथ काट दूंगा। चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले ले, सच तो यही है कि वो मेरा भाई है ही नहीं और ना ही मैं हिब्रू हूँ। लेकिन रामेसेस को विश्वास नहीं होता और वो तलवार उठाकर उसका हाथ काटने वाला होता है कि तभी मोसेस की तलवार उसको रोक लेती है। अब मोसेस चिल्लाता है कि हाँ मैं हिब्रू हूँ। फिर क्या, उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है। अब रानी टूया उससे कहती है कि अगर मोसेस हिब्रू है तो उससे तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें उसको मृत्यु दंड देना ही होगा। लेकिन रामेसेस इनकार करते हुए कहता है कि मैंने उसकी आंखों में झूठ नहीं देखा, सिर्फ मिरियाम की जान बचाने के लिए उसने ऐसा कहा है और मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो किस वंश का है। जो एक नौकरानी की जान बचाने के लिए खुद को हिब्रू बनने को तैयार है, ऐसे अच्छे आदमी को मैं मौत के घाट कैसे उतार सकता हूँ? लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उसको देश से निकाल देता हूँ। और इस तरह रामेसेस मोसेस को इजिप्ट से निकाल देता है और मिरियाम को भी किसी दूसरे देश भेज देता है। राजमहल की एक और औरत जिसने बचपन में मोसेस की देखभाल की थी उसे भी रामेसेस देश निकाला दे देता है। अब जाने से पहले मोसेस उन दोनों से विदा लेता है और एक घोड़े पर देश से बाहर चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि घोड़े पर रखी हुई चीजों के साथ उसकी एक पसंदीदा तलवार भी होती है। अब वो हैरान है कि ये तलवार यहाँ रखी किसने। वो कई दिन रेगिस्तान में गर्मी में तूफान और ठंड के बीच भटक रहा होता है। अब एक दिन दो आदमी उसे खत्म करने के इरादे से उसके पास जाते हैं, लेकिन उस तलवार से वो उन दोनों को मार डालता है और अगर ये तलवार नहीं होती तो मोसेस तो जरूर मर जाता। इस बीच उसका घोड़ा थकान के मारे बीमार पड़ जाता है और जल्दी मर भी जाता है। लेकिन जो आदमी मोसेस को मारने आए थे उनके घोड़े ठीक ठाक होते हैं और उनके ऊपर खाना और पानी भी होता है और मोसेस उन दोनों घोड़ों को लेकर वहां से चल देता है और फिर वो एक गांव में पहुंचता है। वहां उसे जिप्रोवा नाम की एक लड़की मिलती है जो भेड़ बकरियां चरा रही होती हैं और उसको देखते ही मोसेस को प्यार हो जाता है और वो जल्दी उसके पिता से उसका हाथ मांग लेता है। और फिर दोस्तों वक्त के साथ उनकी शादी हो जाती है और अपनी सीधी सादी जिंदगी में वो बहुत ही खुश रहते हैं। वहाँ रामेसेस सम्राट बनते ही अपने नखरे शुरू कर देता है। वो अपने एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बनवा रहा होता है और कहता है कि हिब्रूज से बहुत ही जल्दी काम कराओ, अगर काम जल्दी नहीं होता तो उनको मार डालो। अब कई साल बीत चुके होते हैं और ये जिपोरा और मोसेस का 10 साल का बेटा है। मोसेस बड़ी चैन की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन अचानक उसे फील होता है कि उसे इस पहाड़ की चोटी पर जाना चाहिए। वो जिपोरा को बताता है कि मुझे उस पहाड़ पर जाने का मन कर रहा है और ऊपर से हमारे 2 भेड़ भी वहाँ पर चले गए हैं, तो मैं वहाँ पर जाकर उनको भी लेकर आऊंगा।
तब बारिश होने लगती है और ढलाव में गीली मिट्टी नीचे की ओर सरकने लगती है। अब मोसेस बुरी तरह से फंसकर मिट्टी के नीचे दब जाता है। तब पास ही में एक हरा भरा पेड़ जलने लगता है। ये कैसा अजूबा है भाई, जो बारिश के बीच हरा भरा पेड़ जल रहा है। तभी पास में एक छोटा सा लड़का भी होता है जो ज्ञानियों जैसी बात करता है। दरअसल ये छोटा लड़का नहीं बल्कि हिब्रूज का भगवान है। वो कहता है कि मेरे लोग बड़ी मुसीबत में हैं और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन एक भेड़ चराने वाले के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने रूप में जब तुम वीर थे। और मुझे तुम्हारे जैसे ही काबिल वीर की जरूरत है जो मेरे लोगों को आजादी दिला सके। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मोसेस का सर चकराने लगता है कि ये कह क्या रहा है, और जब वो आंखें खोलता है तो अपने घर में होता है, क्योंकि गांव के लोग उसको पहाड़ से उठा लाए थे। जिपोरा उसके हाथ पैर में मरहम लगाती है और मोसेस कहता है कि मैंने भगवान को देखा था और उन्होंने मुझे कोई काम सौंपा है। लेकिन जिपोरा सोचती है कि उसने कोई सपना देखा होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। फिर एक दिन अचानक वो जिपोरा से कहता है कि मुझे भगवान ने एक जरूरी काम दिया है जिसको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जिपोरा उसको मना करती है, लेकिन फिर भी उसको जाने देती है। मोसेस जिपोरा और अपने बेटे को छोड़कर वहां से चला जाता है और सीधे उसी शहर में पहुंचता है जहां लगभग 10 साल पहले वो हिब्रूज से मिला था। वो देखता है कि किसी बीमार के कारण बड़ी तादाद में हिब्रूज मर रहे हैं और मरे हुए लोगों को आग में फेंका जा रहा है। फिर वो हिब्रूज के सरदार की झोपड़ी में जाता है। लगता है वहाँ हिब्रूज मोसेस का इंतजार कर रहे थे। वे बहुत ही खुश होते हैं कि कम से कम अब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हुआ है, अब तुम ही हमको बचा सकते हो। फिर वहाँ एक आदमी आता है और सरदार बताता है कि यही तुम्हारा असली भाई है जो तुम्हारे हिब्रू माँ बाप का दूसरा बेटा है। और यहाँ रेमेसेस का पहला बेटा पैदा होता है। अब उसको सुलाकर वो तबीले में जाकर अपने घोड़ों को देख रहा होता है। अचानक उसकी गर्दन पर कोई तलवार रखता है और मोसेस को देखकर रेमेसेस बिल्कुल चौंक जाता है। मोसेस पूछता है कि हिब्रू पर इस तरह अत्याचार क्यों कर रहे हो और कितने सालों तक तुम हिब्रूज को गुलाम बनाकर रखोगे, उन्हें आजाद करो। इस पर रेमेसेस कहता है कि 10 लाख से ज्यादा गुलामों को आजाद कर दिया तो इजिप्ट की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर मोसेस कहता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझ पर 2 आदमियों ने हमला किया था, क्या मुझे खत्म करने के लिए तुमने उनको भेजा था? नहीं मोसेस, मैंने किसी को नहीं भेजा, लेकिन तुम्हारे घोड़े पर वो तलवार मैंने छुपा कर रखी थी ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, और तुम वही तलवार मेरी गर्दन पर रख रहे हो। ये सुनकर मोसेस तलवार हटा देता है। सच तो यह है कि मोसेस को खत्म करने के लिए रेमेसेस की माँ रानी टुआ ने ही 2 आदमियों को भेजा था, लेकिन रामेसेस को इस बात का पता चल गया था और उसने मोसेस की रक्षा के लिए उसके घोड़े पर एक तलवार रख दी थी। मोसेस भले ही उसका अपना भाई ना हो और शायद हिब्रू हो, लेकिन फिर भी रामेसेस चाहता है कि मोसेस सही सलामत रहे। वो कहता है कि मोसेस, हम दोनों एक साथ रहे, खेले और यहीं पर बड़े हुए, मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? भाई इसे कहते हैं भाईचारा। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन जल्द से जल्द हिब्रूज को आजाद करो। गुलामी के दिन खत्म हो चुके हैं और अगर तुमने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो मुझको करना पड़ेगा। अब इस तरह से मोसेस चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन राज दरबार में रामेसेस सबकी खबर लेता है कि आप लोग दिन भर करते क्या है। मोसेस फिर से इजिप्ट के अंदर आ चुका है और वो जहां भी है उसको ढूंढो और तुरंत खत्म कर दो, और अगर उसका कोई परिवार भी है तो उन्हें भी खत्म कर दो। अब उसके सैनिक हिब्रूज के बीच मोसेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मोसेस और उसके साथी सुरंग में छुपे होते हैं। सैनिक कई हिब्रूज को मार डालते हैं, लेकिन फिर भी रामेसेस को तसल्ली नहीं होती। वो ऑर्डर देता है कि जब तक मोसेस न मिल जाए तब तक रोज एक हर्बियू परिवार को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और अगर मोसेस को हर्बियूस की जान प्यारी है तो वो खुद अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अब रोज एक हर्बियू परिवार को फांसी दी जाती है, पर दूसरी ओर मोसेस अपने साथी हर्बियूस को स्वतंत्र वीर बना रहा होता है। वो उनको तलवार से युद्ध करना और तीर चलाना सिखाने लगता है, और अब गुलामी के खिलाफ बगावत होती है। मोसेस और उसके साथी रात के अंधेरे में सारी फसलों को बिगाड़ देते हैं। बाहर से आने वाले कपड़ा, पदार्थ, धन दौलत सबको खराब कर देते हैं। वो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि इजिप्ट के नागरिक दाना पाने के लिए तरस जाएं, और अगर सम्राट हमारी बात नहीं मानता तो कम से कम अपनी प्रजा की बात तो मानेगा ही, और अगर हम उनका जीना हराम कर देंगे तो वे अपने सम्राट पर जोर डालेंगे कि हर्बियूस को आजाद कर दो और हमको चैन से जीने देंगे। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होने वाला कहाँ था। तब हर्बियूस का भगवान मोसेस से कहता है कि तुमने जी जान से कोशिश की पर शायद बगावत से काम नहीं होगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहकर हर्बियूस का भगवान नाइल नदी के मगरमच्छों को बहुत ही ताकतवर बना देता है और वे आवेश में आकर सारे जहाजों पर टूट पड़ते हैं। जहाज के सभी इजिप्शियन को मार डालते हैं। इतना ही नहीं, नाइल नदी की सारी मछलियां खुद ही मर जाती है और उनके खून से नदी का सारा पानी एकदम लाल हो जाता है। वे खून से भरे पानी को साफ करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। फिर चारों ओर से हजारों मेंढक वहां जाते हैं। यहाँ रानी टुआ सो रही होती है और उस पर भी हजारों मेंढक कूद पड़ते हैं। रेमेसेस की कुछ समझ ही में नहीं आता कि करूं क्या और यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ रहता है। और अब कोई रास्ता न पाकर भगवान अपना अगला हथियार इन पर छोड़ते हैं, और वो हैं लाखों करोड़ों टिड्डियां जो पूरे इजिप्ट की फसल, खाने पीने की चीजें सब कुछ बर्बाद करके रख देते हैं, और उनके काटने से बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं।
अब राज दरबार की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। ये देखिए, टिड्डियों से बचने के लिए सर पर पर्दा डालकर ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। और ये छोटे वाले महाशय हैं इजिप्ट के नेचुरल डिजास्टर डिपार्टमेंट की मंत्री। ये हर मुसीबत को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना जानता है, पर अगर सोल्यूशन इससे पूछा जाए तो इसकी बस की बात नहीं है। टिड्डियों के काटने से रामेसेस को ही नहीं बल्कि सारी प्रजा को भी फुंसियां होने लगती है और सबको दवाई दी जाती है। अब रामेसेस अपना पूरा गुस्सा हर्बियस पर उतारता है और ऑर्डर देता है कि आज से तुम लोग 10 घंटे की बजाय 20 घंटे काम करोगे। इस पर हर्बियस और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। अब एक दिन अचानक रामेसेस का सबसे प्यारा घोड़ा मर जाता है। फिर राज्य के भेड़ बकरियां भी अचानक मरने लगती हैं। रामेसेस फिर से चोटी वाली की सलाह लेता है और इस तरह जानवरों के मरने का कारण पूछता है, लेकिन चोटी वाला मंत्री ठीक से जवाब ही नहीं दे पाता और गुस्से में रामेसेस उसको भी फांसी की सजा दे देता है। अब उस मंत्री को बुलाता है जो भविष्यवाणी सुनाती है, लेकिन वो भी उसको ठीक से सोल्यूशन नहीं दे पाती और रामेसेस उसको भी फांसी पर लटका देता है। अब तेज तूफान आता है और घनघोर बारिश होने लगती है और बारिश में पानी नहीं बल्कि पत्थर बरसने लगते हैं। पूरा इजिप्ट बर्बाद हो रहा होता है और अब एक बार फिर टिड्डियों का आक्रमण होता है और इस बार लगता है कि इजिप्ट की बर्बादी होकर ही रहेगी। जीव जंतु, फसल, जनता, सबका विनाश होने लगता है और लोगों के पास खाने के लिए दाना भी नहीं होता। अब सम्राट होने के नाते रामेसेस को चाहिए कि वो अपने भंडार से दान निकालकर लोगों को दे, लेकिन वो कहता है कि लोगों में दान बांटकर मैं करूंगा क्या, मैं भूखा मरूंगा क्या। उनकी समस्या वे खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन लोग चुप थोड़ी न रहने वाले थे। वे भंडारों में घुसकर अनाज बटोरने लगते हैं और उनको चोर बताकर सिपाही अपने ही देश के लोगों पर तीर चलाकर मारने लगते हैं। अब इस तरह आम लोगों की तकलीफों को देखकर मोसेस से रहा नहीं जाता और वो सीधे भगवान के पास जाकर कहता है कि इजिप्शियन ही सही, लेकिन इन आम लोगों की तकलीफें मुझसे देखी नहीं जाती। आप राज परिवार की गलती की सजा आम जनता को मत दीजिए। इन नेचुरल डिजास्टर्स को रोक दीजिए। आगे का मैं खुद ही देख लूंगा। ये कहकर वो राजमहल में आता है। सिपाही डर के मारे उसको कुछ भी नहीं कहते और रामेसेस से मिलने देते हैं और मोसेस को देखते ही रामेसेस अपनी तलवार निकालता है, लेकिन मोसेस कहता है कि मैं तुमसे मिलने निहत्था आया हूँ। मैंने भगवान से सब कुछ रोक देने के लिए कहा है। तुम्हें और तुम्हारी जनता को मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हमें गुलामी से आजाद कर दो, और अगर एक बार तुम ऐसा कर देते हो तो हम इजिप्ट छोड़कर आराम से शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाएंगे। हमें सिर्फ अपनी आजादी चाहिए और कुछ भी नहीं। पर इतना कुछ हो जाने के बाद भी रामेसेस उन्हें आजाद करने से मना कर देता है और मोसेस उसको समझाता है कि अब तक इजिप्ट में जो विनाश हुआ वो हर्बियस के भगवान ने किया है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे बताया है कि अगर तुम नहीं मानते तो उनका अगला कदम इतना खतरनाक होगा, इतना विनाशकारी होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने बारे में ना सही, अपने लोगों की भलाई के बारे में तो सोचो। अब रामेसेस कहता है कि मैं तुम्हारे भगवान से नहीं डरता, हट जाओ यहाँ से। और अब मायूस होकर मोसेस लौट जाता है और अपने कुछ हर्बियस साथियों को बुलाकर भगवान की वाणी उनको सुनाता है। इजिप्ट में बहुत ही बड़ा सर्वनाश होने वाला है और अगर हमें उस विनाश से बचना है तो अपने भेड़ों को काटकर उनके खून से अपने घरों के दरवाजे को रंग दो, तभी हम और हमारे बच्चे उस विनाश से बच सकेंगे। अब सारे हर्बियस वैसा ही करते हैं। उस रात पूरे राज्य में सन्नाटा होता है और मोसेस सोचता है कि आज ये जगह कितनी शांत लग रही है, मुझे कोई विनाश आता क्यों नहीं दिखता। लेकिन वहाँ इजिप्ट के हर परिवार के सबसे बड़े बच्चे एक एक करके मर जाते हैं। रामेसेस का एक ही बेटा होता है और वो भी मर जाता है। यही है वो विनाश जिसकी चेतावनी भगवान ने दी थी। और अब वे सब अपने बच्चों को उठाकर हर्बियस के पास जाते हैं। रामेसेस बिलख कर रोते हुए कहता है कि इजिप्ट के हर परिवार का एक बच्चा कल रात मर गया। मोसेस उससे कहता है कि हमारे हर्बी वंश का एक भी बच्चा मरा नहीं है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि भगवान हमारे साथ है। कम से कम अब तो गुलामी से आजाद कर दो। अपने बेटे को खोकर रामेसेस बहुत ही मायूस और कमजोर महसूस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि हर्बियस को यहाँ गुलाम बनाकर रखना ठीक नहीं है, इसलिए वो हर्बियस को आजाद करने का हुक्म देता है और इस तरह 10 लाख से भी ज्यादा हर्बियस गुलामी से आजाद होकर एक ही दिन में इजिप्ट छोड़कर घोड़ों पर, बैलगाड़ियों पर और पैदल चलकर जाने लगते हैं। 10 लाख लोगों का एक ही दिन में निकलना कोई आसान बात तो है नहीं और इस तरह राज्य की सारी सड़कें हर्बियस से भर जाती हैं। वो जितना हो सकता था उतना सामान बटोरकर जल्द से जल्द वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि रामेसेस अचानक अपना फैसला न बदल दे। अब यहाँ रामेसेस अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, पर उस काम को पूरा करते ही न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो हुक्म देता है कि सेना को तैयार करो, हमें अभी सारे हर्बियस पर हमला करना है और सभी को खत्म करना है। जिन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों की जान ली उनको मैं जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। पर अंतिम संस्कार पूरा होते होते 3 दिन लग जाते हैं और 3 दिनों में हर्बियस काफी दूर निकल चुके थे। फिर भी रामेसेस और उसकी सेना तेजी से घोड़ों पर उनका पीछा करने लगते हैं और अब इजिप्शियन सेना और हर्बियस के बीच की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर की होती है। एक जगह पर मोसेस के आगे 2 रास्ते होते हैं। एक पहाड़ों के बीच का रास्ता है जो काफी बड़ा है, वे आसानी से अपने घोड़े और बैलगाड़ियों को ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा पहाड़ों पर चढ़कर जाने वाला होता है जो बहुत ही मुश्किल साबित होगा। पर मोसेस घबराता नहीं है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहाड़ों के ऊपर का पथरीला रास्ता चुनता है।
वो जानता है कि जिस तेजी से इजिप्शियन के लोग उनका पीछा कर रहे हैं वे जल्दी हरब्यूस तक पहुंच जाएंगे और उनको खत्म कर देंगे। इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि हमें पहाड़ के पथरीले रास्ते पर चलना होगा जहां इजिप्शियन के घोड़े और रथ नहीं आ सकते। उस रास्ते पर जाना हरब्यूस के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है, लेकिन उन्हें मोसेस पर पूरा विश्वास है और उसकी बात को वे भगवान की बात मानकर उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। और फिर कुछ घंटों के बाद ही रामेसेस उसी जगह पर पहुंच जाता है तो देखता है कि वहां हरब्यूस के बैलगाड़ियां खड़ी है। वो समझ जाता है कि सिर्फ गाड़ियों को नीचे छोड़कर हरब्यूस अपने घोड़ों को लेकर पहाड़ पर चले गए हैं। रामेसेस कहता है कि हम भी पहाड़ पर चलेंगे, लेकिन अपने रथों को उठाकर लेकर चलेंगे, तभी हम उनको आसानी से पकड़ पाएंगे। और अब उसकी बात मानकर उसके आदमी अपने रथों को बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ाते हैं। वहां मोसेस के पीछे 10 लाख हरब्यूस उस पहाड़ को पार करके उस तरफ उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां तो समुद्र है। अब मोसेस को चिंता होने लगती है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। आगे समुद्र है और पीछे इजिप्शियन जो जल्दी उनको पकड़ लेंगे। अब उसको डर होता है कि उसके गलत फैसले से 10 लाख हरब्यूस की जान जाने वाली है। इतने में रात होने लगती है और वो परेशान होकर एक जगह लेट जाता है। फिर वो अपना चाकू समुद्र में फेंकता है तो उसको अंदाजा होता है कि समुद्र तो बहुत ही गहरा है। अब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी अचानक उसको कोई आवाज सुनाई देती है और वो चौंक कर उठता है। वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और उसने जो चाकू पानी में फेंका था वो अब पानी के ऊपर दिखाई दे रहा होता है। मतलब समुद्र की गहराई बहुत ही कम हो चुकी है। हरब्यूस को बचाने के लिए उनके भगवान ने समुद्र का पानी इतना कम कर दिया है कि वो पैदल चलकर जा सकते हैं। अब मोसेस सबसे कहता है कि यही हमारा रास्ता है, मुझ पर और भगवान पर भरोसा रखो, हम सब समुद्र के रास्ते आगे बढ़ेंगे। अब सारे हरब्यूस समुद्र में उतरकर चलने लगते हैं। दूसरी ओर रामेसेस की सेना पथरीला रास्ता पार करके आ जाती है और अब वे अपने रथों पर तेजी से इनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। ये बहुत ही संकर और कमजोर रास्ता है। इतने सारे रथ उस रास्ते पर एक के बाद एक करके इतनी तेजी से जाते हैं कि कई जगहों पर तो पहाड़ टूटने लगता है। वाइसरॉय हेगब का रथ बुरी तरह से फिसलता है और वो रथ के साथ नीचे गिरकर मर जाता है। पीछे तेजी से आते हुए कई रथ एक दूसरे से टकराते हैं और सारे एक एक करके नीचे की ओर फिसलकर गिरने लगते हैं और कई सिपाही मर जाते हैं। अब रामेसेस आगे निकल चुका था, लेकिन वह परेशान होता है क्योंकि अब इस टूटे हुए रास्ते से इनको वापस भी जाना होगा। इन लोगों ने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, लेकिन उसके अंदर बदले की आग इतनी जल रही होती है कि वो वापस जाने के बारे में सोचता ही नहीं। अब वे समुद्र के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन लगभग सभी हरब्यूस दूसरे तट के पास पहुंच चुके होते हैं। मोसेस को देखते ही रामेसेस उसको मारने के लिए अपना रथ दौड़ाता है और उसकी सेना भी तेजी से हरब्यूस की ओर बढ़ती है। रामेसेस का सेनापति कहता है कि आगे से तूफान आता हुआ दिख रहा है और तूफान के आने से समुद्र का पानी ऊपर उठ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे, इसलिए अब हमें यहीं से लौट जाना चाहिए। लेकिन रामेसेस उसको चुप कराकर सेना को आगे बढ़ाता है। वे 20 समुद्र में होते हैं और तब सेनापति फिर से चेतावनी देता है कि तुम मान जाओ महाराज, हम सब मारे जाएंगे। रामेसेस के सभी सैनिक सेनापति की बात मानकर अपने घोड़े घुमाकर लौटने लगते हैं और रामेसेस अकेला ही मोसेस की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। उसके सिपाही तट की ओर लौट रहे होते हैं कि अचानक सुनामी जैसी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और पूरी सेना खत्म। रामेसेस और मोसेस भी पानी में डूब जाते हैं और खुशकिस्मती से बाकी हरब्यूस डूबने से पहले ही तट पार पहुंच जाते हैं। फिर कुछ देर बाद मोसेस तैरकर तट पर आता है और दूसरी ओर रामेसेस की पूरी सेना नष्ट हो चुकी है, लेकिन वो किसी तरह तैरकर बच निकलता है। लेकिन बचकर क्या फायदा, वापस जाने का तो रास्ता खुद ही नष्ट हो गया है। ऊपर से उसका एक भी साथी जिंदा नहीं बचा है। इजिप्शियन राजवंश का ये आखिरी और अकेला आदमी होता है और समुद्र तट पर अकेला खड़ा वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। अब मोसेस सभी हरब्यूस को लेकर उस गांव में जाता है जहां उसकी पत्नी जिप्रोहा और बेटा रहते हैं। मोसेस को देखकर जिप्रोहा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मोसेस कहता है कि मैं अपने परिवार को भी साथ लेकर आया हूँ, और ये सुनकर वो उसके पीछे देखती है तो 10 लाख हरब्यूस को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती है। मोसेस बताता है कि ये मेरे लोग हैं और इनके रहने के लिए एक अच्छी और खुशहाल जगह की जरूरत है और मैं उसी जगह की तलाश में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब जिप्रोहा खुशी से हाँ कर देती है। कई 100 साल की गुलामी का खात्मा करके आए हुए हरब्यूस अब बहुत ही आजाद महसूस कर रहे होते हैं। अब उनका कोई दुश्मन नहीं है और उन्हें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए वे खा पी कर ऐश करने लगते हैं और कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती करने के आदी हो जाते हैं। अब उनका बर्ताव देखकर भगवान को बहुत ही दुख होता है कि ये लोग कहीं फिर से बर्बादी की ओर न चले जाएं। भगवान चाहते हैं कि मोसेस के बाद भी हरब्यूस की पुश्तें नेक और धार्मिक जिंदगी जिए, इसलिए वो मोसेस को 10 धर्मादेश यानी 10 कमांडमेंट्स देते हैं, जिनका पालन करके हरब्यूस एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। भगवान 10 कमांडमेंट्स सुनाते हैं और मोसेस उन कमांडमेंट्स को एक पत्थर पर तराशता है। फिर उन 10 कमांडमेंट्स को एक साथ लेकर 10 लाख हिब्रूज के साथ अपना सफर शुरू करता है। अब 10 लाख हिब्रूज अपने भगवान का आदेश मानकर उस नई जगह की ओर चल पड़ते हैं। फिर दिखाते हैं कि इस तरह चलते चलते 40 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। फिर एक घोड़ा गाड़ी को दिखाते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि मोसेस है। उसके पास एक पेटी है और इस पेटी में वो शिला है जिस पर 10 कमांडमेंट्स तराशे गए हैं।
मोसेस और उसके लोगों के साथ उनका भगवान भी हंसते हुए चल रहा होता है। इन्हें ठीक जगह पर पहुंचाने में न जाने कितने साल लग जाएंगे, लेकिन जब तक इनका भगवान इनके साथ है तब तक इनमें हर तकलीफ को झेलने की क्षमता है। अपने लक्ष्य पर पहुंचकर हिब्रूज की आने वाली पुश्तें नेकी, मेहनत और चैन से भरी जिंदगी जिए, इसी सोच के साथ ये मूवी यहाँ पर दोस्तों खत्म होती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि एक बड़े स्तर पर बनाई गई ये एपिक मूवी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हमें खुशी है कि हम ऐसी बेहतरीन मूवी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकें। तो देरी किसकी, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।